Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट करके हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं अली खान महमूदाबाद मुश्किल में पड़ गए हैं। अब पोस्ट करने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने उनके केस की सुनवाई की। उन्होंने याचिका लगाई थी कि उन्होंने जो पोस्ट किया वो उसमें कोई भी देशद्रोह के खिलाफ नहीं है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के लिए सहमति भी जताई। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने यह जरूर कहा कि मामले की सुनवाई 20 या फिर 21 मई को की जाएगी, मतलब हम तुरंत आज के आज नहीं कर सकते। सवाल ये उठता है कि आखिर अली खान ने ऐसा क्या कह दिया, ये पूरा मामला क्या है, आपको एक एक कर बताते हैं। दरअसल ये मामला है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को लेकर और ये हरियाणा पुलिस ने 18 मई को उन्हें गिरफ्तार किया। आरोप लगा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय जो सशस्त्र बलों में महिला अधिकारी हैं उनको लेकर टिप्पणी की थी, जिससे सांप्रदायिक द्वेष और इसको बढ़ावा मिला, मतलब संप्रदाय में नफरत फैलाने की बात कही गई। अली खान महमूदाबाद उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद के राजा परिवार से आते हैं, तो फिर इनके पास संपत्ति कितनी है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि प्रोफेसर अली खान ने पोस्ट में क्या कुछ लिखा। उनके पोस्ट का कुछ हिस्सा आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने पोस्ट में ये लिखा कि मुझे कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करते हुए बहुत से दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को देखकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन शायद वे उतना ही अगर देखें तो शायद उतनी ही उनके ओर से ये भी मांग की जा सकती थी कि भीड़ द्वारा हत्या, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और बीजेपी के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में सुरक्षा दी जाए। 2 महिला सैनिक हैं, मयमूर सिंह और फिर इधर देखिए सोफिया कुरैशी। इन दोनों के द्वारा निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के नजरिए को देखकर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने रखा, उनके नजरिए से कहा गया कि जमीन पर इसकी वास्तविकता बिल्कुल अलग है, अन्यथा ये सिर्फ पाखंड है, क्योंकि आप कहीं प्रेजेंट कुछ और करते हैं और बाहर कुछ और दिखता है। अंत में जो उन्होंने पोस्ट में ये लिखा है कि मेरे लिए यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक क्षणिक झलक थी, शायद एक भ्रम और फिर संकेत, एक ऐसी भारत की जो उस तर्क को चुनौती देता है जिस पर पाकिस्तान बनाया गया था। जैसा कि मैंने कहा, अब आम मुसलमानों के सामने जो जमीनी हकीकत है वह उससे अलग है जिसे सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ उन्होंने यह भी लिखा कि लेकिन साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह भी पता चलता है कि एक भारत अपनी विविधता में एकजुट एक विचार के रूप में भी वो भरा पड़ा है और इसी से एकजुट और एक विचार के साथ पूरी तरह से भरा नहीं भी है। ये बात अपने पोस्ट में लिखा, मतलब इसी पोस्ट के बाद जो अली खान है उनकी गिरफ्तारी होती है। सोनीपत के राय थाने में जठेड़ी गांव के सरपंच और बीजेपी के युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी ने FIR दर्ज करवा दी और इसके खिलाफ केस हुआ। फिर तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो गई और इस पूरे मामले को लेकर अली खान का जो इस पोस्ट है उसको लेकर हरियाणा महिला आयोग की तरफ से भी जो चेयरपर्सन है रेणु भेटिया, उनके तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई और उन्होंने नाराजगी जाहिर की। अब 2 सवाल उठते हैं। सवाल ये कि आखिर कौन है ये अली खान महमूदाबाद, और दूसरी बात कि इनकी संपत्ति कितनी है। सबसे पहले जान लेते हैं कौन है। 2 दिसंबर 1982 को जन्मे अली खान महमूदाबाद की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा लॉ मॉनिटरियर कॉलेज से उन्होंने लखनऊ से की। 1996 तक किंग्स कॉलेज से स्कूलिंग की, इंग्लैंड गए। 2001 में विंचेस्टर कॉलेज से ग्रेजुएशन की उपाधि ली। उसके बाद ब्रिटेन की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने PhD किया। इसके अलावा देखें तो अली खान महमूदाबाद 2017 में समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए और इसके बाद 2019 से 2022 तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे। पार्टी में सक्रिय रहने तक उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी माना गया, लेकिन बाद में उनके सहयोगियों में यह भी गिना गया था कि उनके करीबी सहयोगी थे अखिलेश यादव के भी। 2022 के बाद से महमूदाबाद
के पास पार्टी में कोई भी आधिकारिक पद नहीं है और अब वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन इस बीच में अगर देखें उनके पर्सनल परिवार के, तो उनके शादी जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री हसीब दाबरू की बेटी से हुई थी। अब बात करते हैं इनके संपत्ति को लेकर कि आखिर ये है कौन, इनके जो परिवार है, इनके खानदान है, वो क्या कुछ करता है। तो महमूदाबाद मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान सुलेमान के बेटे हैं, जिन्हें राजा साहब महमूदाबाद के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन के लगभग 40 साल सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जब्त की गई अपनी पैतृक संपत्ति को वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई में भी बिताए। अब ये जो 40 साल है, इसकी कहानी कुछ और भी है। अखिलेश मिश्रा हैं जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी करते हैं, इसमें इस बारे में बताते हैं कि ये गोल मटोल बातें हो रही है, क्योंकि इन्होंने 2 बार देखे तो कांग्रेस के विधायक रहे, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में एक लोकप्रिय राजनेता रहे। लेकिन किस तरह से अखिलेश मिश्रा ये भी पोस्ट करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के नागरिक होते हुए वे भारत में आते हैं और यहाँ की जो शत्रु संपत्ति है उसे लेने के लिए लंदन पढ़ने जाते हैं। लखनऊ के बीचों बीच देखें तो कई इनके भूखंड शामिल हैं, जिसमें से इनके प्रतिष्ठित बटलर पैलेस है, हजरतगंज बाजार का एक बड़ा हिस्सा है, हलवासिया बाजार है, महमूदाबाद किला है, ये सब कुछ शामिल है। इन सभी की कीमत अगर आंका जाए तो 1000 करोड़ रुपए की कीमत बताई जाती है। महमूदाबाद परिवार की जो संपत्ति है लखनऊ, सीतापुर, उत्तराखंड के नैनीताल, इन सब जगह पर फैली हुई है, क्योंकि ये राजा के परिवार से आते हैं। और इसी का जिक्र करते हुए अखिलेश मिश्रा ये भी कहते हैं अरुण जेटली का वीडियो शेयर कर कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया और शत्रु संपत्ति को लेने की कोशिश की गई। हालांकि इनके पिता 2023 में इनके पिता का निधन हो गया। महमूदाबाद के अंतिम शासक राजा मोहम्मद आमिर अहमद खान के इकलौते बेटे थे, जो कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत के सबसे धनी जमींदारों में से एक थे। मोहम्मद आमिर अहमद खान लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे और भारत के विभाजन से पहले सालों से मुस्लिम लीग के प्रमुख जो वित्त पोषक रहे। मुस्लिम लीग संगठन के वित्त पोषक मतलब उन्हें जैसे आप कह सकते हैं कि जो खजाना में हो या फिर संपत्ति को इकट्ठा करने के बाद वो होता है। फरवरी 2020 में अली खान महमूदाबाद ने एक पोएट्री ऑफ बिलोंगिंग नाम से किताब लिखी थी, जिसमें 1850 से 1950 के बीच में भारत के मुस्लिम कल्पनाओं को अंडरलाइन किया गया था और इसमें कोशिश की गई थी कि मुस्लिम कल्पनाएं कैसी होंगी। उन्होंने अवध, लखनऊ के सूफिया, शियाओं और फिर भारत के मुस्लिम कल्पनाओं पर भी कई सारी किताबें लिखी हुई है, जो अभी मार्केट में अवेलेबल है और इसमें मुसलमानों का जिक्र किया गया। राजा महमूदाबाद का नाम कई मायनों में काफी चर्चाओं में भी रहा है। इसकी वजह यह है कि लखनऊ में आधा जो हजरतगंज है वो आज भी राजा महमूदाबाद के अधिकार क्षेत्र में होना बताया जाता है कि ये राजा महमूदाबाद के ही अधिकार क्षेत्र में है आधा हजरतगंज। समझिए इतनी बड़ी जमींदारी। राजा महमूदाबाद और उनके परिवार के लोगों की जो संपत्ति है इसके देखें तो इराक में है, पाकिस्तान में है, अन्य देशों में भी अखुद संपत्तियां हैं। अक्टूबर 2006 में जो सरकारी जानकारी दी गई थी, इस आकलन के अनुसार से उनके संपत्ति की कीमत करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। अकेले करीब करीब 200 शत्रु संपत्तियां इनके चिन्हित है और इसमें से 125 से ज्यादा शत्रु संपत्तियां अकेले सदर तहसील में है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो शत्रु संपत्ति है महिलाबाद में 9 है, 29 मोहनलालगंज में है और बाकी के विकेटी और सरोजनी नगर तहसील क्षेत्र में भी है। सभी संपत्तियां राजा महमूदाबाद की ही है। और इस सब के जिक्र में जो शत्रु संपत्ति है उसका जिक्र अखिलेश मिश्रा भी अपने पोस्ट में करते हैं कि ये मुनीर अहमद जो पाकिस्तान के सेना है उसकी भाषा बोल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के एंगल से इन्होंने पोस्ट किया है। जो बात पाकिस्तान कह रहा है वही बात ये अली खान भी पोस्ट किए हैं। तो कुल मिलाकर जो उन्होंने पोस्ट किया है उस पोस्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। साथ में अरुण जेटली का वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें वो बता रहे हैं कि शत्रु संपत्ति पाने के लिए कैसे 1963 में वो भारत आते हैं, फिर जाके यहाँ पर उनकी संपत्ति होती है। 93 में 1993 में इस शत्रु संपत्ति को लेकर चर्चाएं होती है और जो शत्रु संपत्ति वो होती है जो आज़ादी के बाद अगर जो उसके वारिस हैं अगर दूसरे देश चला जाता है तो उनकी संपत्ति सरकार नीलाम कर देती है, सरकार अपने पास रख लेती है। और इसी को लेकर उन्होंने दावा किया, भारत आए, भारत में केस लड़ा और इस सब को लेकर चर्चाएं हैं कि उन्हें करोड़ों की संपत्ति मिल जाए। कुल कहानी ये थी कि अली खान महमूदाबाद की संपत्ति कितनी है, कौन है, क्यों फंसे केस में।
आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर, और देखते रहिए न्यूज़ तक।